Hello everyone. In this video, we will discuss angle between two lines and angle between two planes in both forms, vector form as well as Cartesian form. Okay. So first one is nothing but angle between two lines. If lines are given in vector form, that is r vector equal to a1 vector plus lambda b1 vector, and second line is given by r vector equal to a2 vector plus mu b2 vector. अगर फर्स्ट लाइन हमें किसमें गिवन है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, a1 क्या है जिससे वो लाइन पास हो रही है फर्स्ट लाइन, b1 क्या है ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है, मतलब b1 वेक्टर क्या शो करेगा, जो फर्स्ट लाइन है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। सिमिलरली सेकंड वन इज लाइन पासिंग थ्रू a2 वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय b2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो जो एंगल होता है लाइंस के बीच वो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच एंगल्स होता है। लेट अस से b1 है और लेट अस से b2 है, तो इनके बीच जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन लाइंस होगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या एंगल होता है, कॉस ऑफ थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बट यहाँ पे इसके डायरेक्शन वेक्टर्स क्या हैं, b1 और b2। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम b1 और इसको क्या लिख देंगे हम b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, अब इस पे मैंने मॉडुलस लगा दिया है। देखो कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, बट अगर इसमें मैंने मॉडुलस लगा दिया है तो अब जो थीटा आने वाला है वो एक्यूट आएगा। क्या आएगा, एक्यूट। यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा b1, क्योंकि हमने b1 लेट किया है, डॉट b2 अपॉन में b1 वेक्टर और इनटू में b2 वेक्टर। ठीक है, तो ये अपना एंगल हो जाएगा इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, if a line L1 is given by x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, तो x1 y1 z1 से तो लाइन पास करती है और a1 b1 c1 इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन के, a1 b1 c1। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a2 b2 c2। ठीक है, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कार्टेशियन फॉर्म आपको गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक गिवन लाइन इज स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। हो सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ही ना हो लाइन, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो यू हैव टू मेक इट, देन फाइंड द एंगल और अदर थिंग। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो एंगल होता है वो तो डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच होता है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और इसके बाद हमें क्या निकाल लेना है, थीटा निकाल लेना है। अभी मैंने पूरा मॉडुलस ले लिया, यानी डिटरमिनेंट ले, सॉरी मॉडुलस ले लिया, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। तो थीटा कैसे आ जाएगा, एक्यूट आएगा। ठीक है, ओके, तो अब इस पे हम एक पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, एंगल कैसे निकालना है, एक्यूट बिटवीन द लाइन। फर्स्ट लाइन इज गिवन बाय x माइनस वन अपॉन में 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 1, z माइनस 3 अपॉन 2। सेकेंड लाइन इज गिवन बाय x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 3 अपॉन 1। ठीक है, तो देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और क्या लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, L1 जो लाइन है, यस यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन, सॉरी y माइनस 2 अपॉन माइनस 1, z माइनस 3 अपॉन 2। ये लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई। तो जो फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो आपने बोला 1 माइनस 1 और 2, यही अपना क्या है a1 b1 c1। दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 1 1 a2 b2 और ये c2।
तो अब एंगल निकालना है, तो हमें एंगल पता ही है कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, दैट इज नथिंग बट cos ऑफ थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a1 a2 यानी 1 इंटू 2, b1 b2 माइनस 1 इंटू 1, c1 c2 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो देखो न्यूमरेटर को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 टू 4, 4 में से बन गया 3 अपॉन 4 5 और 6 दैट इज रूट 6, that is also root 6, so this is nothing but 3 upon 6 equal to cos of theta। 3 upon 6 means cos theta equal to 1 by 2, which implies theta equal to 60 degree, that is pi by। तो एक्यूट एंगल कितना आ गया हमारा, पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं करना, बस डायरेक्शन रेशियो को चेक करना है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन केस मान लो अगर ऐसा लिख दे वो 2x माइनस 1 अपॉन 3 लाइक दैट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इट मीन्स आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाय 2 अपॉन में 3, बाकी एज इट इज है, बाकी सेम है, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, x माइनस 1 बाय 2, अभी 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 3 बाई 2 हो जाएगा। तो पहला डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 आ जाएगा, ना कि 3। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर। देखो ये a1 वेक्टर है प्लस लैम्डा b1 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है। सिमिलरली ये a2 वेक्टर है, सेकंड लाइन है, और ये b2 वेक्टर है। ठीक है, इसको न्यू लिख लो। ठीक है, तो आपको पता चल गया, अगर मैंने इसे कंपेयर करा, मान लो मैंने इस फर्स्ट लाइन को कंपेयर किया इससे, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। तो अपना b1 वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसी की रिक्वायरमेंट है हमें, 2i माइनस 2j और प्लस कितना a। और जो सेकंड है इसको अगर मैंने कंपेयर किया किससे, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर से, तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b2 इज नथिंग बट i 2j k। ठीक है, तो ठीक है, b1 भी हमारे पास, b2 भी है, तो एंगल हमको पता ही है क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, cos थीटा b1 डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, अब प्लेन पे आते हैं, ये लाइन की बात हो गई, अब प्लेन। अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो देखो वेक्टर फॉर्म क्या होती है प्लेन की, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 वेक्टर। n1 वेक्टर क्या होता है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होता है। लेट अस से दिस इज प्लेन है, ये कहीं ए पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो ये r वेक्टर है, ए वेक्टर कहीं पास कर, तो इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो क्या होता है अपना, n क्या, n वेक्टर होता है। देखो प्लेन की डायरेक्शन उसके नॉर्मल वेक्टर दिखाता है हमेशा, प्लेन की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल वेक्टर दिखाएगा। ठीक है, तो एंगल भी किसके बीच होगा, नॉर्मल के बीच ही होगा। ठीक है, तो पहला प्लेन वेक्टर फॉर्म में क्या है, आर वेक्टर, आर इज अ जनरल पॉइंट, डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, d1 इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और ये d2। तो एक्यूट एंगल क्या होगा इनके बीच, cos थीटा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स n1 डॉट n2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक्यूट एंगल निकालना है हमें, n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो
कुछ नहीं करना, हमें कंपेयर करना है, n1 निकाल लेना है, n2 निकाल लेना है और फिर एंगल निकाल लेना है, ठीक है। एंड कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इनके बीच एंगल क्या होता है, cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, देन फाइंड द थीटा, ठीक है। तो इसमें जो होता है जैसे x के साथ जो होता है वो a1 होता है, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं इसे। फर्स्ट प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है, a1 b1 और c1। सेकंड प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, a2 b2 और c2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जैसे वेक्टर फॉर्म में था ना, मतलब सॉरी जैसे लाइंस में था a1 a2 b1 b2, वैसे ही सेम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स गिवन बाय r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू 13 और सेकंड r वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस 3k सॉरी प्लस k इक्वल टू 31। तो इसको अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट वाले को, ठीक है, आपने बोला कि r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू 3, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है प्लेन की वो क्या होती है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर, तो n1 बोल देते हैं, इक्वल टू d1। सिमिलरली जो सेकंड है अपना वो क्या है, r वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू 31 और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या इस दोनों कंपेयर करके ये हमारा n1 वेक्टर है, तो बोला आपने यस, ठीक है, तो हमने n1 निकाल लिया। तो n1 वेक्टर इज नथिंग बट i प्लस j प्लस 2k और n2 वेक्टर इज नथिंग बट 2i माइनस j प्लस k। तो दोनों नॉर्मल वेक्टर निकाल लिए। फर्स्ट प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, i प्लस j प्लस 2k। सेकेंड प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, 2i माइनस j प्लस k। तो अब हम एंगल निकाल सकते हैं, यस। तो cos थीटा इज नथिंग बट n1 डॉट n2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 विच इम्प्लाइज cos थीटा। देखो ये क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो हम बड़ा इजी निकाल सकते हैं, जब भी लिख देते हैं। पहले वाला जो वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर n1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। दूसरे वाले का 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो cos थीटा नथिंग बट ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू -1 -1 और 1 इंटू 2 2 अपॉन में 4 5 6, तो ये √6 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो 2 टू 4 4 में से बन गया 1 और √6 इंटू √6 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। तो cos थीटा 3/6 आ गया, विच इम्प्लाइज 1/2 और अगर एक्यूट एंगल है तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि cos हाफ का होता है 60 डिग्री। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्या है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये n1 वेक्टर आपको पता चल गया होगा, -2i प्लस j प्लस 2k। n2 वेक्टर भी आपको पता चल गया होगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन्स, ये पहला प्लेन है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ये दूसरा प्लेन है। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्लेन 1 लिख लिया। प्लेन 1 इज नथिंग बट 5x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0, ये प्लेन 1 है। तो इसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, a1x b1y
c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो हमारा प्लेन 2 क्या है? तो आपने बोला सर प्लेन 2 इज नथिंग बट 15x माइनस 6y प्लस 9z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने कंपेयर किया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने इसका क्या डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लिए। तो अब आप बताओ मुझे a1 कितना आएगा? तो हमने बोला a1 5 आएगा, b1 कितना आएगा -2 आएगा, c1 कितना आएगा 3 आएगा। सिमिलरली a2 कितना आएगा? a2 इज नथिंग बट 15, b2 इज नथिंग बट -6 एंड c2 इज नथिंग बट 9। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल्स फाइंड करना है। तो वी कैन राइट द फॉर्मूला cos थीटा इज नथिंग बट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। देखो a1 a2 5 इंटू 15 माइनस 2 इंटू -6 प्लस लिख के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और 3 इंटू 9 अपॉन में रूट ऑफ 5 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर -6 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया 15 5 जा कितना होता है 75, 6 2 जा 12 प्लस 12 हो जाएगा, 9 3 जा 27 अपॉन, देखो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 9 और ये हो जाएगा 225 प्लस 36 और प्लस 81, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 75 और 12 87, 87 एंड 27 114 कितना आ जाएगा 114 अपॉन में 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, 29 और 9 कितने हो जाएंगे 38, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज 225 36 और 81, ठीक है, ये हो गया 7 और ये 117 हो गया और 225 342 ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन हमने चेक कर ली एक बार फिर से, ठीक है। a1 अपना 5 है, यस, b1 अपना -2 है, c1 अपना क्या है 3 है, a2 अपना क्या है 15 है, b2 अपना क्या है -6 है एंड c2 क्या है अपना 9 है, ठीक है। वैसे तो दोनों प्लेन्स क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने, ठीक है। ठीक, तो इसको जब हमने सॉल्व किया है तो कितना आ गया 114 और ये कितना 38342, ठीक है। तो देख लो अगर इसके थोड़ा सा फैक्टर बनते हो तो इसके और इसके, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। तो 342 जो होता है तो कितना होगा जरा देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल 2 1 जा 2 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, अब ये किससे जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 इंटू में 9, तो ये आ जाएगा 3√38, 3√38। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा अपना 114 3√38। अब 38 38 तो 38 हो जाएगा, तो हो जाएगा 114 3 इंटू 38। अब आपको पता है 3 इंटू 38 कितना होता है 114 होता है, तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और
cos थीटा अगर 1 आ जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 डिग्री। बाकी ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।